जॉली फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए लेकर के आया है लेक्चर नंबर 14 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 23 लालजी प्रसाद एक्सरसाइज 4A सेमेस्टर नंबर 1 के बच्चों के लिए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है ना, ये VVI क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको लिखेंगे e टू द पावर x cos स्क्वायर x। यहां पर लिख देंगे बगल में कोपचे में गिवन डेट। क्या है? गिवन डेट। ये हम लोग को दिया हुआ, इसको हम लोग कोपचे में लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए e टू द पावर x और cos स्क्वायर x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स, तो अगर ऐसे ही इसी प्रकार में अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करने चल गए तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि देखिए e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x u v में टूटेगा। तो u v में टूटेगा, दो पार्ट में पहले टूटेगा, फिर 2 से 4 टूटेगा, 4 से 6 टूटेगा, 6 से 8 टूटेगा। तो इससे एक प्रॉब्लम हो जाएगा और ये बहुत ज्यादा टीडियस हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसी डिफिकल्टी लेवल को इजी करने के लिए कुछ फार्मूलेज आपको याद होने चाहिए जो कि आपने क्लास 11th में सीखे थे, और उसी फार्मूला को यहां पर अप्लाई करेंगे और इसको इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए y इक्वल टू e टू द पावर x है, हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है विदाउट एनी सेटिंग नो एनी गेटिंग। ये लाइफ में भी होता है, आप लोग बहुत ज्यादा अच्छा कॉलेज लाइफ में तो फील किए होंगे। विदाउट एनी सेटिंग नो एनी गेटिंग, बिना सेटिंग के कुछ नहीं मिलता है, कोई गेटिंग नहीं मिलता है। ठीक ना, तो पहले सेटिंग करना पड़ेगा, इसलिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और cos स्क्वायर x हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया y इक्वल्स टू e टू द पावर x अपॉन में 2। और आपको मालूम है 2 cos स्क्वायर x मतलब 2 इंटू cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x। ठीक है ना, अगर साइन रहता तो क्या होता? माइनस हो जाता। क्योंकि cos है इसीलिए प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, 1 प्लस cos 2x, तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस cos 2x। ठीक है ना, अब आगे क्या करेंगे हम लोग y इक्वल्स टू 1/2 e टू द पावर x और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो e टू द पावर x cos का 2x। ठीक है ना, अब आगे देखिए समझिएगा कैसे इसको और हम लोग बना सकते हैं। देखिए तो y बराबर आपका हो जाएगा 1/2 इंटू e टू द पावर x प्लस 1/2 इंटू e टू द पावर x cos 2x। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, एक हम लोग फार्मूला अभी अभी पढ़े थे क्या कि इफ, एक फार्मूला पढ़े थे y अगर इक्वल्स रहे e टू द पावर ax इंटू cos bx प्लस c के अगर इक्वल रहे तो इसको n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा मेरे बच्चों? तो yn बराबर होगा r टू द पावर n e टू द पावर ax cos bx प्लस का c प्लस का n थीटा। ये होता है फार्मूला। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे, यहां पर अप्लाई करेंगे, इस जगह पर अप्लाई करेंगे। अब चलिए ये इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 को हम लोग n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 है ना, n टाइम्स, इक्वेशन 1 n टाइम्स, देन वी गेट। तो इक्वेशन 1 को हम लोग n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग कुछ हासिल होगा। तो y को अगर n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो yn होगा, तो ये 1/2 हो गया। और e के माथे पर x को अगर हम लोग n बार डिफरेंशिएशन कीजिए या फिर n-1 बार डिफरेंशिएशन कीजिए या 10 बार कीजिए, 15 बार कीजिए, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है ना, e का माथे पर x ही वही रहता ही है। आपको मालूम होगा एक बार डिफरेंशिएशन करने के बावजूद e का माथे पर x का e का माथे पर x ही डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके लिए। ठीक है ना, e टू द पावर x। ठीक है ना, क्योंकि ये है गधा प्रसाद, है ना, एक जो है कि बहुत अच्छा हम लोग का चैनल में पहले आता था। ठीक है ना, सब टीवी में गधा प्रसाद है, चिड़ियाघर में गधा को कितना भी कुछ बोल लीजिए, वो एक कैरेक्टर था, गधा को कुछ भी बोल लीजिए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता था। गधा के मुंडी में सिर पे पानी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता था। गधा को लतिया दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो उसी प्रकार से हमारा एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल को आप कितना बार भी डिफरेंशिएट कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन बदलता ही नहीं है। ठीक है ना, अब ये प्लस 1/2 का 1/2 हो गया। अब यहां पर ब्रैकेट क्लोज और यहां पर ध्यान दीजिएगा e के माथे पर x और cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखिए इसको कोपचे में लिखेंगे, कोपचे में लिख करके इसका कोपचे को समझेंगे कि क्या है, e टू द पावर 1x है, हाँ भाई है, और cos 2x को लिखेंगे cos
2x अब प्लस का 0। तो यहां पर a का मान क्या है, x के साथ जो चिपका हुआ रहता है एक्सपोनेंशियल में वही a होता है, और x के साथ जो चिपका हुआ रहता है cos का एंगल में वही b होता है। तो a का मान कितना हो गया, 1 हो गया, b के मान कितना हो गया, 2 हो गया। बहुत अच्छा सर, तो r का मान भी निकल जाएगा, हाँ सर निकल जाएगा। तो इसके बाद tan थीटा का मान निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए कैसे बनाएंगे इसको। अगर हम लोग n बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, r टू द पावर n e के माथे पर ax, तो 1 इंटू एक्स हो गया, और cos क्या हो जाएगा, bx बोले तो 2x प्लस का c बोले तो 0, अब प्लस का n थीटा है ना, n थीटा है ना, प्लस का क्या होता है, एक मिनट, प्लस का क्या हो जाएगा, n थीटा नहीं होगा, n थीटा होगा, tan थीटा नहीं होगा, n थीटा क्या होगा, n थीटा, tan थीटा नहीं, n थीटा। याद कीजिए फिर से एक बार, है ना, आपको याद करवाने का तरीका बता रहे हैं। तो e के माथे पर x cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n टाइम्स r टू द पावर n, e के माथे पर ax बोले तो 1x, और cos 2x है ना, bx बोले तो 2x प्लस 0, c बोले तो 0, और प्लस का n थीटा। समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए इसको ब्रैकेट घेर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा बच्चों, yn बराबर तब क्या हो जाएगा, 1/2 e टू द पावर x, अब प्लस का 1/2, और ये आपका हो गया r को कैसे निकालेंगे, यहां पर कोपचे में निकाल लीजिए r को। r बराबर होता है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो यहां पर देखिए a बराबर क्या है आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर कीजिए। अब b बराबर क्या है, तो b बोले तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर 4 4 और 1 5, तो रूट 5 हो गया। तो यहां पर हो गया रूट 5 का होल का पावर n, और e के माथे पर हो गया x, और ये हो गया cos, और लिख करके 2x, और 0 का तो कोई माई बाप नहीं है, उसको लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो प्लस अब n लिख करके आप थीटा का मान चाहिए, थीटा का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है b बटा a होता है। तो b का मान कितना है बाबू, b का मान कितना है, तो x के साथ जो चिपका रहता है cos में उसी को b कहते हैं। तो b बोले तो 2 है, और a बोले तो 1 है। तो यहाँ पर tan थीटा का मान हो गया 2/1, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स 2/1, ठीक है ना। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या हो गया, tan इनवर्स 2 है ना, क्या हो गया, tan इनवर्स 2 हो गया, ठीक है ना। 2/1 लिखिए या फिर सिर्फ tan इनवर्स 2 ही लिखिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर हम लोग, ये हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग एक और लाइन बढ़ा सकते हैं, ठीक ना, अगर बढ़ाना है तो आप ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक और लाइन अगर बढ़ाइएगा तो क्या होगा, yn बराबर आपका हो जाएगा 1/2 e के माथे पर x प्लस 1/2, ठीक है ना, और ये ब्रैकेट क्लोज, और 5 को देखिए ये है 5, रूट 5 है, क्या है, रूट 5 का मतलब क्या होता है, 5 के माथे पर हाफ, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है हाफ, और हाफ जो है कि बाप बाप बोल के मुंडी पर चढ़ जाता, जो कि चढ़ गया। अब देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे 5 को, रूट 5 को 5 के माथे पर हाफ लिख करके होल टू द पावर क्या है, n है, तो डायरेक्ट n/2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं सर आप। तो हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट n/2, क्या लिख देते हैं, n/2 लिख देते हैं। इसके बाद e के माथे पर x आ गया, फिर cos लिख करके आप लिखिएगा 2x प्लस n tan इनवर्स 2। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए फटाक से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।